आसिफ इनायत मंसूरी वार्ड नंबर 14 से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। अपक्ष उम्मीदवार हूँ मैं। और वैसे हमारी लेडीज सीट है 19 नंबर में अ से ओबीसी है, दोनों तरफ ओबीसी सीट लड़ा रहा हूँ, अपक्ष है। 19 अ में हमारी निशानी है फुटबॉल और 14 अ में निशानी है सिट्टी। उम्मीदवारी करने का मकसद ये है कि जो अपने मुस्लिम एरिया में बोलो, किधर भी बोलो, महानगर पालिका क्षेत्र में बोलो, मुस्लिम एरिया बोला यानी पिछड़ा वर्ग होता है। यहाँ पे ना विकास काम होता है, ना साफ सफाई होती है, ना आरोग्य के बारे में कुछ होता है, कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है। महापालिका का जो फंड होता है, जो उसका बजट होता है, उसका 10 से 20% भी मुस्लिम एरिया में खर्च नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। यहाँ के नगर सेवकों ने, आजी माजी सब नगर सेवकों ने लोगों को सिर्फ गटर, नाली, रोड इसमें ही उलझा के रखा है। जबकि महापालिका से सुविधा क्या क्या आती है, क्या क्या काम करने को होना है, ये बताया ही नहीं जाता है। पब्लिक में एक जागरूकता बहुत बड़ी भूमिका अपनाती है। जैसा कि एक एसआई बोल के एक सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, जो अपने प्रभाग में हमेशा रहना चाहिए। वो हर चौक में आधा घंटा 10-10 मिनट हर चौक में दिखना चाहिए। उसके हाथ तले मुकर्दम होते हैं, सफाई कर्मचारी रहते हैं, जिनके हाथ में आरोग्य की पूरी योजना बोलो, समस्या बोलो, इसका निवारण करने का काम पूरा उनके पास रहता है। लेकिन जो आजी माजी नगर सेवक है, इन्होंने उनको आदत डाल दी है कि साहब आप इधर आओ मत, हम देख लेंगे। लोगों के हमको फोन आना चाहिए, हम उनके कांटेक्ट में रहते हैं, हम दिन भर रहते हैं, ऐसा बताते हैं। अब जो ये काम जो है, ये महापालिका का काम है, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम है। वो आएगा, उसके कर्मचारी लगाएगा, घंटा गाड़ी का देखेगा, रोड गटरा नाली साफ करने का वो उसका काम है। लेकिन हमारे नगर सेवक गटर के पास, कचरा के पास यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन इनका काम क्या है कि बराबर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये काम सिर्फ उन्हें एसआई से जिम्मेदारी लेके पूछना चाहिए। वो काम करेगा, उसकी ड्यूटी। महापालिका उसको पगार दे रही है, मानधन दे रही है, कर्मचारी लग रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लग रहे हैं, घंटा गाड़ी है, सब नियोजनबद्ध काम होता है। लेकिन सिर्फ हमको क्या करना है, हमारे में साक्षरता न होने की वजह से हम क्या सोचते हैं कि हमारा काम नगर सेवक ही करता है। जबकि हमने सिर्फ सवाल जवाब सिर्फ एसआई से भी कर लिया तो दिमाग मारी का झंझट मिट जाता है। तो लोगों से भी मेरी अपील है कि आप खुद भी भक्कम बनो, एक काबिल बनो। जैसे भी कुछ हो गया, महापालिका खुद अवेयरनेस डालती है कि जहाँ पे गंदगी है, कचरा है, घान है। उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की थी कि भाई तुम ये फोटो काढो, व्हाट्सएप पे डालो, हम उसका तकरार निवारण करेंगे। नहीं काम हो रहा है, टपाल विभाग रहता है महापालिका में, एक अर्ज करो, किसको लेके जाने की जरूरत नहीं, टपाल में दे दो, उसके ऊपर सुनवाई हो जाती। लेकिन ये पब्लिक को पता ही नहीं है। कुछ एरिया में लाइट कम फ्लो में जाती है, दाब कम रहता है, वोल्टेज नहीं आता है। उसके लिए भी कारणीभूत यही है, क्योंकि देखा जाए तो ये जिम्मेदारी भी माँ वितरण की है। वहां पे सिर्फ कभी हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर केयर नंबर सब होते हैं, बराबर कभी फॉलोअप किया। और ये काम किसका आता है? नगर सेवक का। इन्होंने पब्लिक में अवेयरनेस देना चाहिए कि भाई ये हेल्पलाइन नंबर इसका है, ये हेल्पलाइन नंबर इसका है। ये दे दिया तो 50% ड्यूटी नगर सेवक की कम हो जाती है। फिर उसने वार्ड में विकास, झाड़ लगाना, रोड बराबर करना, निधि कहाँ से मिली, घरकुल योजनाएं रहती है, ऐसी बहुत सी रहती है। जैसा वाचनालय नहीं, दवाखाने नहीं, कुछ भी जो समस्या रहेंगी, जैसे नाना नानी पार्क, ऐसे बहुत सी जो चीजें रहती है, ये मुस्लिम वार्डों में मैंने आज तक देखा नहीं। सबसे बड़ी समस्या है नाला, जो कि नाला जमीनी लेवल पर है ही नहीं, लेकिन वो एक उसने जगह बना ली है और वो वार्ड नंबर 19 और 14 को अफेक्ट करता है और पूरा लास्ट तक निकलता है। इसकी वजह से गंदगी, गटर में कचरा, सब लोग कचरा उसी में डालते हैं, उसी में घान करते हैं। अब ये भी काम उन्होंने बराबर महापालिका कॉन्ट्रैक्ट निकालती है। महापालिका का काम है कि साल भर में जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट के बराबर ही वो साफ सफाई करा रहा है, नहीं करा रहा है, सब कागजों पत्री कारभार चलता है।